हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपसे बहुत सारे सवाल पूछने वाला हूं और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है बताने वाला हूं। तो पूरी वीडियो देखिएगा अगर आप लोग इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में इंटरेस्टेड हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे बड़े बड़े लोग बने, कैसे इनके पास जो है इतना सारा पैसा आया कि इन्होंने सर इन्वेस्टमेंट करी। तो मैं आपको वो उसके प्रिंसिपल्स बताने की कोशिश करूंगा और एक एग्जांपल लूंगा साथ में। सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं चार्ली मंगर के बारे में। चार्ली मंगर नाम सुना है आपने? कुछ लोग ने चार्ली मुंगर, मंजर, कुछ कुछ नाम से बुलाते हैं। मैं चार्ली मंगर बुलाता हूं। तो पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में सबसे पहले ये बताइए वीडियो पॉज करके कि क्या आपने नाम सुना है चार्ली मंगर साहब का। चलिए मैं मान लेता हूं आपने सुना है। नहीं सुना तो आपने वीडियो पॉज करके गूगल किया होगा, आपको पता चल गया होगा चार्ली मंगर वॉरेन बफेट साहब के पार्टनर हैं, राइट। तो अब चार्ली मंगर का हम एग्जांपल लेते हैं कि चार्ली मंगर इतने बड़ी कंपनी में वॉरेन बफेट के साथ जो है वो पार्टनर बने। उन्होंने इतनी सारी इन्वेस्टमेंट्स करी, इतनी सारी उन्होंने जो है वेल्थ क्रिएट करी। और आप जब भी वॉरेन बफेट से पूछेंगे तो चार्ली मंगर की तारीफ करते हुए थकते नहीं हैं। सो लेट्स लुक एट चार्ली मंगर कि उन्होंने इतनी वेल्थ क्रिएट कैसे करी। क्या जिस दिन वो पैदा हुए थे उसी दिन उन्होंने भाई इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू कर दी, या उन्होंने 10 साल की उम्र में इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू कर दी, या उन्होंने 25 साल की उम्र में इंट्राडे ट्रेडिंग करी, क्रिप्टो करेंसीज लाओ, बिटकॉइन लाओ, ये लाओ वो लाओ, या उन्होंने कुछ और किया? आंसर है कि भाई उन्होंने कुछ और किया। उन्होंने क्या किया था मैं आपको बताता हूँ। मैं उनकी किताब पढ़ रहा था। तो चार्ली मंगर बाई चांस वॉरेन बफेट के दादाजी के ग्रोसरी स्टोर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोग फैक्ट चेक कर सकते हैं। आप लोग वैसे बहुत स्ट्रांग है फैक्ट चेक करने में, कौन सही कौन गलत है आपको पता होता है, कौन अपनी कमिटमेंट पे नहीं रहता है आपको ये भी पता होता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक बार इसको चेक करना कि वॉरेन बफेट के दादाजी की शॉप होती थी, ग्रोसरी शॉप होती थी। आई थिंक वहां पे जो है चार्ली मंगर इंटर्नशिप करते थे, राइट। उसके बाद उन्होंने जो है आर्मी भी सर्व किया। आर्मी जैसे हमारी इंडियन आर्मी, वैसे यूएस की आर्मी उन्होंने सर्व किया। उसके बाद उन्होंने अपनी लॉ की प्रैक्टिस भी करी और बीच में उन्होंने अपनी जो भी एजुकेशन वो कर रहे थे, कभी पूरी करी कभी अधूरी करी, वो एजुकेशन भी लेते रहे। लेकिन लॉ की प्रैक्टिस जो है उनकी बहुत अच्छी उन्होंने जमाई। अब आप इस बात से क्या समझते हैं सर? इस बात से अभी तक जो आपने वीडियो देखी आप क्या समझते हैं? यानी चार्ली मंगर की एक अच्छी खासी लाइफ तक कोई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ऐसी अजीब सी बात नहीं आई कि भाई आप लोग इंप्रेस हो गए, ओ भाई चार्ली मंगर ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। तो क्या किया अल्टीमेटली चार्ली मंगर को ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिली कैसे? इतनी बड़ी बड़ी वेल्थ क्रिएशन उन्होंने की कैसे? तो बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले ही वर्कड हिज एस ऑफ। हार्ड वर्कर थे, काम करना जानते थे, पता था कि मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन एजुकेशन। मैं फिर से, मुझे पता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। बस मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि येस एजुकेशन इज़ इंपॉर्टेंट, एजुकेशन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और हमें एजुकेशन जो है वो इग्नोर नहीं करना चाहिए। एजुकेशन को ज़रूर अपने आप को एजुकेट करें, ज़रूर डिग्रीज़ लें, वो डिग्रीज़ लेने की कोशिश करें जो आज की डेट में प्रैक्टिकल हों, वो डिग्रीज़ लेने की कोशिश करें जो आपको ज्ञान के साथ साथ जो है वो काम की बातें भी सिखाएं, प्रैक्टिकल ज्ञान दें, राइट। एंड उसके बाद तीसरी चीज़ आती है साहब स्किल, राइट। सो वर्क हार्ड और साथ में अपनी बढ़िया सी एजुकेशन और साथ में जैसे मैंने आपको एक वीडियो पहले बताया था स्किल। ये तीन चीज़ें जब आपके पास होंगी ना तो अब आप देखेंगे कि सर आप केपेबल हैं पैसा कमाने के लिए, आप केपेबल हैं उस पैसे को आगे इन्वेस्ट करने के लिए, राइट। और आपके पास विजडम भी आ जाएगा जब आप ये 2-3 काम करेंगे। तो ये फर्स्ट स्टेज है और बार बार आप लोगों को बोलते रहता हूँ कि दिस इज द फर्स्ट स्टेज गाइस। आज मैंने आपको इस दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक का एग्जांपल भी दे दिया और आप सबको उठा के देखेंगे। अब आप बोलेंगे साहब वॉरेन बफेट तो शुरू से स्टॉक रिसर्च में, तो स्टॉक रिसर्च जो था वो उसमें हार्ड वर्क करते थे। उन्होंने भी पहले इंटर्नशिप्स करी, उन्होंने भी पहले जॉब्स करी, या जो भी उन्होंने इन्वॉल्व रहे अपने मेंटोर के साथ, बेंजामिन ग्राहम के साथ और बहुत सारी जगहों पर। वॉरेन बफेट साहब तो आई थिंक कोक की बॉटल्स, शायद वो खाली बॉटल्स बेचते थे, ऐसा भी कुछ था। बाबर शॉप में उन्होंने वो अपनी कोई गेम होती, मुझे पता नहीं वो कौन सी गेम होती, बचपन वीडियो गेम खेला करते, वो गेम की मशीन भी लगा दी थी, राइट। सो गाइज ये आपको समझना पड़ेगा कि पहले आपको जो है ना एक हैबिट जिसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते जिंदगी में, इस दुनिया में, वो है हार्ड वर्क की हैबिट। अब आपको कई लोग मिल जाएंगे इस पे ज्ञान बांटते हुए कि भाई हार्ड वर्क नहीं होता, स्मार्ट वर्क होता है। तो मैंने पहले ही बताया भाई स्मार्ट वर्क इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ हार्ड वर्क, इट इज नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क, इट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ हार्ड वर्क, राइट। आप हार्ड वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क अपने आप आ जाता है, ओके। तो सबसे पहली हैबिट अगर मैं आपकी कोई डेवलप कराना चाहता हूं तो वो ये कि भाई देखो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में, याद रखिएगा, राइट। एक बात। दूसरी बात, उसके बाद सर आपकी बेसिक एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कल को स्टॉक मार्केट के हीरो बनना चाहते हैं, अरे भाई
आपको ABCD तो पता हो, आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो पता हो, और आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही एजुकेशन ले लो यार। कम से कम आपको कैश फ्लो, आपको बैलेंस शीट, P&L, बेसिक अकाउंटिंग, एक्सपेंस, इनकम, एसेट, लाइबिलिटी, इनके बारे में तो आइडिया हो, राइट। ये एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। और फिर आप इस बेसिक एजुकेशन को आप स्किल में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे जैसे आप उसको स्किल में कन्वर्ट करते जाएंगे, आप सर जी आगे बढ़ते जाएंगे, राइट। पीछे शायद मेरी बेटी की आवाज़ हो रही है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट ये है सर आज का लेसन। चार्ली मंगर से सीखिए, वॉरेन बफे से सीखिए, इन सबको अपना गुरु मानिए, उनको फॉलो कीजिए, देखिए इन्होंने कैसे कैसे जो है वेल्थ क्रिएट करी। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप नेक्स्ट वॉरेन बफे, आप नेक्स्ट चार्ली मंगर बन जाओगे, लेकिन मैं ये जरूर आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ कि अगर आपने अपना इन्वेस्टिंग का इस जर्नी को ये समझ लिया ना कि भाई in 20s I cannot earn 50 crore rupees, but in 20s I can learn skills, in 20s I can have that knowledge। मैं अर्ली 20s की बात कर रहा हूँ, 20, 21, 22, 23, 24 साल के लोगों को मैं नहीं बोल रहा कि भाई तेरी जेब में 50 करोड़ आ जाएंगे, लेकिन आप इस 3-4 साल में से स्किल जरूर ले सकते हो जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी जेब में शायद 50 करोड़ डाल दें। एंड वी ऑल मिस दिस थिंग, राइट। सो उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में फीलिंग्स जरूर बताएं, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि भाई अगर आपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है तो मैं आपके साथ रहने वाला हूं उस जर्नी में, और आप लोगों के माइंडसेट के साथ हम लोग सर आगे बढ़ने वाले हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है इधर उधर भटकने की, कुछ भी ऐसी चीज़ करने की जिससे सर आप लोगों को नुकसान हो। सिंपल स्टेप्स से भी हम लोग अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी खासी कर सकते हैं, और वो सारे सिंपल स्टेप्स मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो की। भाई सबसे बड़ा जो टेक अवे वो यही है कि आप लोगों ने बहुत मेहनत करनी है, आप लोगों ने अपने आप को मेहनत करने की आदत डलवा लेनी है, और मेहनत नहीं लगनी चाहिए, मेहनत एंजॉयमेंट लगने लग जाए, इतनी मेहनत करनी है और इतना प्यार करना है अपने काम से। और आप लोगों को बहुत ज्यादा जो है अच्छी एजुकेशन लेनी है, आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन लेनी है, आपको स्किल्स डेवलप करने हैं अपने अंदर, राइट गाइस। चलिए, थैंक यू मच गाइस, स्टे कनेक्टेड, स्टे, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।